Now we have definition 2.24 Cauchy's सीक्वेंस। यानी किसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे, तो डेफिनेशन क्या बनती है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ए कॉचीज सीक्वेंस if for given epsilon positive there exists a positive integer m such that कि मॉडुलस ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए अगर हम एक ऐसा नंबर m फाइंड आउट कर सकें कि इस m या m से बड़े जितने भी हमारे पास ए एन है उसमें से और ए एम का डिफरेंस करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। नाउ वी हैव थ्योरम 2.25 Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। तो कॉची का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि अगर किसी सीक्वेंस को हमने प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंस है तो हम ये कर देंगे कि वो कॉची सीक्वेंस है। तो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट टू हमने इसकी लिमिट मान ली एल। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो कॉची सीक्वेंस है। तो वी शैल प्रूव दैट कि ए एन इज ए कॉची सीक्वेंस। तो ये प्रूव करने के लिए हम एप्सिलॉन लेके चलते हैं। पहले लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, यानी कितना भी हम इसको स्मॉल ले सकते हैं। तो नाउ हम ये लेके चल रहे हैं कि कन्वर्जेंट है। नाउ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो देयरफॉर जो डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई एम एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एम इन एन सच दैट कि ए एन माइनस में एल, इनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन। लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि बाद में फिर हमें एक और एप्सिलॉन बाई 2 आएगा तो उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। एंड इन पार्टिकुलर अगर हम इसमें एन की वैल्यू एम ही रख दें तो भी सेटिस्फाई करेगा। ए एम माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये 2 आ गए हमारे पास इन इक्वेशंस। अब हमें प्रूव क्या करना है कि कॉची सीक्वेंस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नाउ अब ए एन और ए एम का डिफरेंस निकालना है हमें, वो दिखाना है कि इट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम लिखेंगे ए एन माइनस में एल और प्लस में एल माइनस में ए एम, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए एन माइनस में एल प्लस में मॉडुलस एल माइनस में ए एम, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ए एन माइनस में एल प्लस में, इसको ना उल्टा करके लिख देंगे बस, और ये वैल्यू सेम रहेगी। अब ये जो है हमारे पास इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और ये इक्वल टू एप्सिलॉन। तो कुल मिला के ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हैंस ए एन माइनस में ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। ये कब है, जब एन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये कॉची सीक्वेंस है। हैंस सीक्वेंस ए एन इज ए कॉची सीक्वेंस। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं। तो अब की बार ले लेते हैं कि कॉची सीक्वेंस है। लेट ए एन इज ए कॉची सीक्वेंस।
और हमने ये प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। वी शैल शो दैट कि ए एन इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी। हम लेके चल रही कोशिश कैसे, तो क्या होगा, नाउ सीक्वेंस ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो देयरफॉर इस एप्सिलॉन के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, एम एग्जिस्ट करेगा कोई नेचुरल नंबर कि सच दैट कि ए एन माइनस में ए एम इनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन। लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए जो कोशी सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड भी होती है। बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो हम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मान लेते हैं। तो देयरफॉर लेट एल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। अब देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके नेबरहुड में इस सेट का यानी जो सीक्वेंस है इसका कोई ना कोई टर्म जरूर मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमने इसको ले लिया कोई के नेचुरल नंबर, और ये कैसे लिया कि k इज़ ग्रेटर देन m। हम k को किसी भी नेचुरल नंबर से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट डेफिनेशन में क्या होता है कि एवरी नेबरहुड, तो एवरी में तो हमारे पास क्या हो सकता है, जितना हम बड़ा लेंगे उतना हमारे पास कोई ना कोई नेबरहुड बचा रहेगा। एंड कंडीशन क्या होगी कि जो ए के है, ए के वाली टर्म है और जो एल है इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन। हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 3 लेके चलेंगे, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ऑल्सो टेकिंग n इक्वल टू के, क्योंकि जो k है वो भी हमारे पास m से बड़ा है और यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब n की जगह पे हम k ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा मॉडुलस ए के माइनस में ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो हमारे पास ये 3 आ गए ऐसे इनइक्वलिटीज़। अब इन तीनों का यूज़ होगा। तो हमने क्या प्रूव करना था कि ये कन्वर्जेंट है, उसके लिए हमने ए एन का और एल का डिफरेंस निकालना है। नाउ ए एन माइनस में एल इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए एन माइनस में ए एम प्लस में ए एम और माइनस में ए के और प्लस में ए के और माइनस में एल। हमने यानी ए माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, ए के माइनस कर दिया, ए के प्लस कर दिया। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस में ए एम प्लस मॉडुलस ए एम माइनस में ए के और प्लस में मॉडुलस ए के माइनस में एल। अब देखिए ए एन माइनस ए एम हमारे पास है लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। अब जो ए माइनस ए के है वो भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है और ए के माइनस एल भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है। तो इनका सम करेंगे तो एप्सिलॉन ही आ जाएगा। इट मीन्स ए एन माइनस एल हमने दिखा दिया, इट इज़ मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन। तो देयरफॉर मॉडुलस ए एन माइनस में एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। ये कब आया, जब हमारे पास एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो सीक्वेंस है ए एन कन्वर्जिज टू एल, ये एल को ही यानी जो इसका लिमिट पॉइंट था उसी को ये कन्वर्ज कर जाएगी। अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें कि कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी अगर हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस शो करना है तो उसके लिए हमारे पास कोशी का ये प्रिंसिपल कि वो कोशी सीक्वेंस बन जाए। ये कैसे लिखेंगे हम इसको कि ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए कोशी सीक्वेंस। और कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव
देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that मॉडुलस an माइनस में am इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी हम उस सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस दिखा देंगे तो वो हमारे पास कोसीस का जनरल प्रिंसिपल हो जाएगा कन्वर्जेंस प्रूव करने का।